एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के महान संत श्री अखंडानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर द्रमण गांव में दिव्याशीष परम सुख आश्रम में चल रही 10 दिवसीय एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की शिविर का आज पहला दिन, दूसरा सेशन। कुछ बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, धन्यवाद। तालियां बजनी चाहिए। तालियां बजाने की दो वजह है। एक वजह तो ये है हमारी नींद उड़ जाएगी, दूसरी वजह ये है पास वाला सो रहा है वो भी जग जाएगा, और तीसरी और भी एक वजह है हमारे हाथों में बॉडी के सारे पॉइंट हैं। हाँ, जोर जोर से ताली बजानी चाहिए, जोर जोर से, हो सके इतना जोर से। हमारे हाथ ठीक है, यहाँ पे इतनी काफी है, यहाँ पे इतनी काफी है क्योंकि एक ही घंटा होता है, बातें बहुत सारी होती है, तो जब भी फ्री हो तब जोर जोर से तालियां बजाना। धन्यवाद। साधक मित्रों, हमने देखा पहले सेशन में कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि पता चले हम कहां पे रुके थे। सुबह में बताया था ना मैंने, बहुत बड़ी गिफ्ट दी है भगवान ने भूल जाने की, तो भूल जाते हैं, तो रिपीट थोड़ा कर लेते हैं। कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है, यहां कोई घर खाली नहीं है। क्यों? तो कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षी कुदरत के सारे नियमों का पालन करते हैं, सारे नियमों का, सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं, सारे नियमों का पालन करते हैं। और हम, कितनी किताबें हैं हमारे लिए, धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और भी क्या क्या नहीं है। कानून की कितनी सारी किताबें हैं, कितने कानून हैं, कितनी पुलिस है, कितनी मिलिट्री है, कितनी जेलें हैं। गुनाह कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आए दिन देश और दुनिया में कुल मिला के लाखों की संख्या में नए नए डॉक्टर बाहर पड़ते हैं, नए नए डॉक्टर लाखों की संख्या में। इतनी नई हॉस्पिटलें बनती हैं, इतनी नई दवाइयां बनाने वाली कंपनियां खुलती हैं। क्यों? आशय क्या है? लोगों को स्वस्थ रखना या बीमार रखना? बीमार रखना। हाँ, बीमार रखने के लिए ये सब करते हैं। उनका टारगेट है स्वस्थ रखना। हाँ, उनका टारगेट है स्वस्थ रखना। रिजल्ट क्या है? बीमारी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है। क्यों? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आरोग्य संस्था, उसका काम क्या है? दुनिया के लोगों के आरोग्य के बारे में सोचना, लोग कैसे स्वस्थ रहे, कैसे तंदुरुस्त रहे। रिजल्ट हमारे सामने है। क्या रिजल्ट है? उल्टा। हाँ, बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? आइए थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अपने आप को, इंसान ने यदि सबसे बड़ी कोई गलती की ना, ये मेरी सोच है, इंसान ने यदि सबसे बड़ी कोई गलती की है तो वो की है
84 लाख योनियों में इंसान सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, ये मान के हम चल रहे हैं। यही सोचते हैं ना हम। हाँ, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी 84 लाख योनियों में कोई है तो वो है इंसान। बहुत बड़ी गलती की है ऐसा सोच के हमने खुद को स्वस्थ नहीं रख पाते, खुद को स्वस्थ नहीं रख पाते और अपने आप को बुद्धिजीवी मान के बैठे। कैसे? ये सारी चीजों को हो सके इतनी बारीकाई से हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अभी तो मेरे ख्याल से आज का दिन समाप्त होने जा रहा है, बाकी बचे हैं 8 दिन। लास्ट दिन में तो सब पूर्णाहुति का प्रसंग होगा, समाप्ति का प्रसंग होगा। ये बातें तो सिर्फ अब 8 दिन ही हमें सुननी है, करनी है, जानना है, तो टाइम बहुत कम है हमारे पास। हो सके इतनी बारीकाई से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रोग हजारों हैं, हजारों रोग है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो लाइन में भी हजारों रोग अभी खड़े हैं, आने वाले हैं, आने वाले। सुन रहे होंगे आप, देख रहे होंगे, कोरोना वापिस आ रहा है, आ गया है। कोरोना वापिस आ गया है। अभी अपने आप को नहीं संभल पाएंगे तो मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा, माउस लगाना पड़ेगा। 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। क्या हाल हुआ था इंसान का कोरोना काल में हम सबने देखा है। हाँ, अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, हाँ, अर्धांगिनी, आधे अंग की साझेदार धर्मपत्नी, पति को कोरोना हो गया, वो भी उनके कमरे में नहीं जाती थी। हाँ, वो भी डरती थी, बाहर से खाना भेजती थी। हाँ, पत्नी को हो गया तो पति दूर रहता था, बच्चों को हो गया तो माँ बाप दूर रहते थे, माँ बाप को हो गया तो बच्चे दूर रहते थे। हाँ, नजदीक नहीं आ सकते थे। हाँ, ये सब हमने देखा है कोरोना काल में। तो फिर से कम हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे संधियों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में किसी को ये नौबत न आए, ऐसा सामना न करना पड़े, तो ये सिस्टम का हो सके इतना प्रचार प्रसार हम करते रहे, हम स्वस्थ रह पाएंगे। जो भी फॉलो करेंगे। देखा कोरोना काल में दुनिया ने सर्च किया, ये मांसाहारियों को जितना कोरोना हुआ था उतना कोरोना शाकाहारियों को नहीं हुआ था। ये विश्व में इसका सर्च किया इन लोगों ने, तो पता चला, और हमें पता चला कि ये सिस्टम फॉलो करने वाले किसी को भी कोरोना नहीं हुआ था, किसी को भी। हमारे सामने एक भी केस नहीं आया। व्यासपीठ पर बैठे हैं, व्यासपीठ पे झूठ बोलना कितना बड़ा पाप होता है आप सब जानते होंगे। न जानते हो तो महाभारत खोलो, सभा पर्व पढ़ो। हाँ, सभा मंडप का सारा वर्णन उसमें लिखा है। सभा में कब आना, कैसे बैठना, कैसे सुनना। व्यासपीठ का बहुत महत्व है उसमें। ऐरे गहरे कोई व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकते। आज तो पता नहीं है तो हर कोई बैठ जाता है। तो झूठ बोलने का हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ से, क्योंकि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो एक भी केस सामने नहीं आया था। यदि किसी को हुआ भी था तो अपने आप वो ठीक हो गए थे। एनडीएस फॉलो करने वाले किसी की डेथ हुई ऐसा तो हमने नहीं सुना है। एक भी इंसान नहीं गया। हमने वैक्सीन भी नहीं ली।
वैक्सीन नहीं ली हमने, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? और कोरोना काल में हम घर में चुप कर बैठे नहीं रहे, घूमते रहे। हाँ, हॉस्पिटलों में गए हैं, लोगों को बचाने की कोशिश की है हमने। कोरोना के पेशेंटों को बीच में रहे हम, बिना मास्क पहने, हमें नहीं छुपाया। क्यों? सही रास्ता मिल गया। सिर्फ मिला नहीं, पूरी निष्ठा से वही रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो आज स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाई नहीं है। तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो हजारों लोग अभी लाइन में खड़े हैं, आने वाले हैं। नया नया नाम हमें सुनने को मिलता है। कोरोना के बाद भी एक नई बीमारी आई थी। तो ऐसी बीमारियां आती रहेगी। जितने रोग हैं उतने इलाज भी है, इलाज भी कम नहीं है। देश और दुनिया में कुल मिला के 150 से ज्यादा बड़ी बड़ी थेरापियां चल रही हैं। छोटी छोटी थेरापी की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी बड़ी थेरापियां। अनेक घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे। गुजराती में कहते हैं दादी मानो ऊंट वैदू। हाँ, ऐसे घरेलू नुस्खे बहुत है, फिर भी लोग बीमार हैं। क्यों? कोई भी रोग हो, कोई भी XYZ, जब तक हम किसी भी रोग की जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक चाहे कोई भी थेरापी अपनाओ, हम ठीक नहीं हो पाएंगे और नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए तो यहां आना पड़ा। जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो कोई ना कोई थेरापी से जुड़े हुए हैं। कोई आयुर्वेद से जुड़ा हुआ होगा, कोई आयुर्वेद नेचुरोपैथी से, कोई होम्योपैथी से, अलग अलग थेरापियों से लोग जुड़े हुए होंगे। एलोपैथी पे तो सारी दुनिया आज चल रही है। तो कोई भी रोग हो, उसकी जड़ में नहीं जाएंगे तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। चोर को मारने से क्या होगा? उसकी मां जिंदा है। हाँ, चोर को मारेंगे क्या होगा? उसकी मां जिंदा है, दूसरा चोर पैदा करेगी। हाँ, उसको मारोगे तो तीसरा पैदा करेगी। चोरों को नहीं मारना है, चोर की मां को मारो, पैदा ही नहीं होगा। तो यहां रोगों का इलाज नहीं करना है। इलाज करने से हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ, रोग हुआ क्यों? जड़ को पकड़ो। एक पेड़ है, जमीन के लेवल से हम उसको काट देंगे, जमीन के लेवल से। उसकी जड़ें जमीन के अंदर है। दोबारा वो पेड़ वहां पे होगा कि नहीं होगा? हाँ, आराम से हो जाएगा। क्यों? उसकी जड़ें अंदर हैं, पूरा आहार मिल रहा है। हाँ, तो वही पेड़ फिर से बड़ा होगा। मगर जेसीबी को बुला के उसकी जड़ों को जमीन में से निकाल देंगे तो वो पेड़ वहां पे होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में ये काम हो रहा है। कोई भी रोग हो, उसको जड़ में से निकालने का काम चल रहा है यहां पर। नो डाउट बॉडी सबकी अलग अलग है। किसी को बहुत स्पीडी रिजल्ट मिलता है, बहुत स्पीडी। किसी को थोड़ा वक्त भी लगता है। तो सब्र करना है, धीरज रखना है। ये भूल जाए कि हम यहां कोई ट्रीटमेंट लेने आए हैं, क्योंकि यहां ट्रीटमेंट दी ही नहीं जाती। क्या ट्रीटमेंट देते हैं यहां पे आपको? कुछ भी नहीं। न गोली देते हैं, न इंजेक्शन देते हैं। साथ में लाए हैं वो भी ले लेते हैं। हाँ, साथ में जो लाए हैं वो भी। हाँ, मैं देख रहा था अभी पीछे काफी लोग आए, कल से देख रहा हूं। हाँ, सबके थैले खोजे जा रहे हैं।
हाँ, अंदर से कपड़े निकाल रहे हैं। हाँ, देख रहा हूं मैं क्या क्या अंदर से निकलता है। कुछ लोग खाना भी साथ में लेके आए हैं। हाँ, दवाइयां साथ में लेके आए हैं। मतलब ये हुआ कि आप आनंदी माँ का वीडियो नहीं सुनते हैं। कितनी बार उन्होंने बोला है, कितनी बार हाँ, ऑडियो मैसेज भी भेजा है, वीडियो भी बनाया है, एक बार नहीं कितनी बार। शिविर में आने वालों को कम से कम 15 दिन पहले घर पे ये सिस्टम अपना के आना है, कम से कम 15 दिन। देखो, मैंने बोला यहां बैठ के झूठ नहीं बोल सकते, तो वहां बैठ के झूठ बोलने की परवानगी है क्या? लाइसेंस मिल गया है वहां बैठने वालों को झूठ बोलना? कितने लोग ऐसे थे, ऐसे हैं। आज या कल यहां आश्रम में आते वक्त रास्ते में कुछ न कुछ पका हुआ खा के आए हैं। कितने लोग? उंगली खड़ी करो। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, उंगली खड़ी करो। भाई जी, हम 21 23 तारीख से एकादशी के व्रत से निर्जला उपवास किया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कितने लोग खा के आए हैं। एक दिन गड़बड़ हुई हमसे। देखो, एक दिन गड़बड़ हुई है। माता अभी सुना, अभी कोई प्रायश्चित हो रहा है कि एक दिन की वजह से हमारा नियम है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मगर मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने लोग ऐसे जो रास्ते में खा के, उंगली ठीक से खड़ी करो। हाँ, देखो काफी लोग हैं। पता नहीं था क्या? माँ का वीडियो नहीं सुना था? हाँ, सुना था फिर भी। हाँ, वीडियो सुना था फिर भी कौन देख रहा है? हाँ, कैसे पता चलेगा? वैसे भी वहां तो मिलने वाला है नहीं, चलो खा लेते हैं। हाँ, देखो कैसी सोच है हमारी, कैसी सोच है हमारी। क्या हम आनंदी माँ के लिए यहां पे आए हैं? सुरेश भाई के लिए यहां पे आए हैं? हाँ, किसके लिए आए हैं? खुद के लिए आए हैं। और खुद गलती करेंगे, किसको भुगतना पड़ेगा? खुद को। किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं? खुद। पता तो सब कुछ है मगर करना भी है। हाँ, सब कुछ पता है, चीटिंग कर रहे हैं। खाते खाते भी लग रहा है। हाँ, याद आ रहा है आनंदी माँ का वीडियो, खाते खाते भी, मगर फिर भी खा रहे हैं, फिर भी खा रहे हैं। भाई जी, एक बार जो ये हमारे 9 दिन थे अभी वापस काउंट करना पड़ेगा। हाँ, 0 हो गया। फेल हो गई। जहाँ से प्लीज प्लीज, यहाँ वीडियो बन रही है बीच में, प्लीज सॉरी, मैं टोक रहा हूं आपको, माफ करना। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम गलती पे गलती, गलती पे गलती कर रहे हैं। नहीं बताना चाहिए, फिर भी बताता हूं। यदि किसी को नींद में सुसु करने की आदत है, नींद में उसे पता नहीं है, हो जाती है, इसका तो शायद कहीं पे भी कोई इलाज मिल सकता है। ठीक है ना, मिल सकता है। मगर मैं जाग रहा हूं, वीडियो देख रहा हूं, सुसु करने की इच्छा हुई है, नहीं जाना है, सुबह में बिस्तर सुखा देंगे, इसका कोई इलाज है क्या? हाँ, दुनिया में कोई इलाज होगा इसका? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? वही तो कर रहे हैं, बिस्तर सुखा लेंगे। हाँ, बिस्तर सुखा लेंगे। हाँ, खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना कोई देख नहीं रहा है। एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक एक बनाना दिया। गुरु ने अपने शिष्यों को एक एक बनाना दिया और बोला, जाओ दोनों एकांत में जाके खा लो, ख्याल रखना कोई देख ना ले। आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ याद करा रहा हूं, कोई देख ना ले। तो एक बच्चा 2-5 मिनट में वापस आ गया। गुरु ने बोला, क्यों वापस आ गया? हाँ, मैं वहीं पे छुप के खा लिया, कोई नहीं देख रहा था, मैंने खा लिया। दूसरा शाम को वापस आया, वो भी हाथ में केला वापस लेके आया, बनाना वापस लेके आया। गुरु बोले, क्या हुआ इतना, पूरा दिन कहाँ गए और बनाना वापस लेके कहाँ आया, क्यों आया?
बोले गुरुजी क्या करूं, जहां भी मैं गया, हाँ, और तो कोई नहीं देख रहा था मगर परमात्मा देख रहा था, और आपने ये आज्ञा दी थी कोई न देखे ऐसी जगह पे खाना, तो परमात्मा तो देख रहा था, मैं कैसे खा सकता हूं। तो हाँ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हाँ, परमात्मा देख रहा है। और साथ में मार्च एंडिंग में हमारा जो भी कारोबार होता है, हाँ, हिसाब किताब करते हैं ना, हाँ, मार्च एंडिंग में, तो परमात्मा भी वही करता है, मार्च एंडिंग में हिसाब किताब करता है, परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हाँ, अच्छा या बुरा जो भी परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, वो हमें भुगतना पड़ता है। तो आज तक जो कुछ भी हुआ, जानबूझ के हुआ हो या गलती से हुआ, एक गुनाह तो परमात्मा भी माफ कर लेता है। तो यहां तो कोई ऐसा तो कोई है नहीं सजा देने वाला, है तो वो है, माफी उनसे मांगे, अब गलती नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला, यहां कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां कोई डॉक्टर नहीं है। ना आनंदी माँ डॉक्टर है, वो भी टीचर थी, न मैं डॉक्टर हूं, मैं भी टीचर था। यहां ना कोई वैद्य है, न कोई हकीम है, न कोई ऐसे तांत्रिक बैठे हैं फूंक करके, ऐसे हाथ करके कृपा बरस रही है, हाँ, कृपा बरस रही है, ऐसी कृपा बरसाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, तो परमात्मा है। हाँ, देखा होगा कोई ऐसा, कौन बोल रहा है ऐसे कृपा बरस रही है? हाँ, यहाँ ऐसे कोई बाबा भी नहीं है, हाँ, जो आपको सर पे हाथ रखे, आशीर्वाद दे और हम ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं। हम भी ये दावा नहीं कर रहे हैं जो हम बोल रहे हैं वो सही है, मगर हमने ये रास्ते पे चलने की कोशिश की, माताजी ने की, सुरेश भाई ने की, लाखों नहीं करोड़ों लोग ये रास्ते पे चल रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है, हमारा जो अनुभव है, ये सब अनुभव की बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं 9 दिन के लिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ। तो मैं ये कहने जा रहा था कि चाहे कोई भी रोग हो, उसकी जड़ में नहीं जाएंगे तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। और दूसरा ये भी मैं बताना चाहूंगा, जब तक खुद के जज हम खुद नहीं बन पाएंगे या खुद के डॉक्टर हम खुद नहीं बन पाएंगे, तब तक भी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। अरे शरीर हमारा है, हाँ, शरीर हमारा है, हम दूसरों को पूछते हैं क्या खाना चाहिए, हाँ, क्या खाना चाहिए, दूसरों को पूछते हैं। जब तक दूसरों से पूछते रहेंगे तब तक भी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। देखो क्या खाया, और ये खाने से दिन भर में क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, खुद जज करो, ढूंढो। जो कुछ खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो खाते रहो, चाहे जो भी आहार हो। मैं तो यही बोलूंगा, चाहे जो भी आहार हो, मगर आहार सही होना चाहिए। यदि आहार गलत है तो बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, हाँ। हर एक आहार का अपना अलग अलग प्रभाव होता है, हर एक आहार का। आगे देखेंगे। तो कोई भी रोग हो, उसका कारण एक ही है। रोग हजारों है मगर कारण एक ही है। यदि कारण एक है, सवाल एक है, तो उसके 100 जवाब हो सकते हैं क्या? हाँ, एक सवाल है तो जवाब एक ही होना चाहिए।
कई बार जवाब ऐसा होता है, 100 सवालों का एक ही जवाब में समाधान हो जाता है। 100 सवाल हो मगर एक जवाब ऐसा आ जाता है तो सारे सवालों का समाधान हो जाता है। यहां बिल्कुल ऐसा है। कोई भी रोग हो, कारण एक है। यदि कारण एक है तो उसका निवारण भी एक है। यहां कोई अलग अलग रोगों के बारे में डिस्कस होने वाली है ही नहीं। और पूछना भी मत कि मुझे ये है मैं क्या करूं, मुझे ये है मैं क्या करूं। जो भी है कारण एक है। क्या है वो कारण? तो वो कारण है सिर्फ और सिर्फ कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कितनों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है? उंगलियां तो 2-3 खड़ी हो रही हैं और बीमार ज्यादा लोग हैं। क्यों? क्योंकि कब्ज किसे कहते हैं वो भी हमें सही पता नहीं है। कब्ज के बारे में भी हमें सही ज्ञान नहीं है। ज्यादातर हमारी सोच यही है, ज्यादातर आज सुबह कल सुबह टाइम टू टाइम हम टॉयलेट जाते हैं। आज सुबह और कल सुबह टाइम टू टाइम हम टॉयलेट जाते हैं। दिन भर चाहे कुछ भी खाए, कितना भी खाए, दोबारा जाना नहीं पड़ता। मतलब हमें कब्ज नहीं है। यही सोच है ना हमारी। हमारी सोच यही है। अब दूसरी साइड पे हम देखें, कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों की और कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? देखा है वो लोग कितनी बार मल त्याग करते हैं? कितनी बार? जितनी बार खाते हैं उतनी बार जाते हैं। जितनी बार खाते हैं उतनी बार जाते हैं। हम कितनी बार खाते होंगे? कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार। मैंने बोला था मिले तो बार बार। 3-4 बार खाते हैं और जाते हैं एक बार। ये सारी गलती हमारी नहीं है। गलती भगवान शिव का जो नंदी है ना उसकी है। शिव जी ने नंदी को पृथ्वी पे भेजा था, जा नंदी लोगों को ये मैसेज दे के आ, 3 बार जाना है, 1 बार खाना है। 3 बार जाना है, 1 बार खाना है। नंदी ने बोला जैसी आज्ञा। चल पड़ा वहां से। रास्ते में आते आते भूल गया, उल्टा बता दिया। 3 बार खाना है, 1 बार जाना है। तो हम तो उसकी भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हम वही कर रहे हैं। खाते हैं 3 बार, 4 बार, जाते हैं 1 बार। दूसरी बात, यदि किसी को जाते हुए भी देखा ना, ए भाई क्यों, क्या हुआ, क्या खाया था, ख्याल रखो, ख्याल रखो, पेट आपका है। उसको टोकते हैं उसको। बेचारे को इच्छा भी होती है ना, तो चोरी छुपी से जाता है, चोरी छुपी से जाता है। चोरी छुपी से जाता है। बच्चे को जाने की इच्छा हो रही है, मम्मी चुप, अभी गया था क्या है? अभी नहीं गया था क्या? मैं फ्री हूं क्या तेरे पीछे पीछे भागती रहूं? बेचारा घबरा जाता है, तुरंत इच्छा बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर मम्मी। आखिर क्या होता है? बेचारा कपड़े बिगड़ जाते हैं। तो फिर मम्मी डांटेगी, बताना नहीं चाहिए तुझे। अरे वो बता रहा था, आप डांट रहे थे, वो बता रहा था आपको। कब तक रोक पाएगा, कब तक रोक पाएगा? हमें भी जाने की इच्छा होती है तो हम भी रोकने की कोशिश करते हैं। आदत हो जाएगी, कल फिर जाना पड़ेगा। तो दूसरों को टोक टोक के
खुद को रोक रोक के टॉयलेट तो एक ही बार जाना चाहिए, ऐसा रात को 12 बजे हमारी गवर्नमेंट से भाइयों बहनों सबको टॉयलेट एक ही बार जाना है, ऐसा गवर्नमेंट से कोई रूल्स निकला हो ना, ऐसा चुस्त पालन करते हैं हम, जो बिल्कुल गलत है। बीमारी की वजह यही है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, हमारी आंतों में चिपका हुआ मल, और कोई कारण नहीं है। रोग का कारण कोई भी दो, नाम कोई भी दो, कारण एक ही है, आंतों में चिपका हुआ मल। तो इलाज क्या होगा? सफाई सफाई सफाई, और कुछ भी नहीं। रोगों का कारण है गंदगी, शरीर में जमा हुए मल यानी गंदगी। रोगों का कारण क्या है? गंदगी। जरा जोर से बोलो, रोगों का कारण गंदगी। रोगों का कारण गंदगी। इलाज सफाई इलाज सफाई। 10 दिन रहने की जरूरत है क्या? पता चल गया, रोगों का कारण है गंदगी, इलाज है सफाई। तो हम यहां बता देते हैं सफाई कैसे करनी है, और करो। क्यों शिविरों में जाना है? क्यों शिविरों में जाना है? सिर्फ इतना बताने से कोई नहीं कर पाता। एक एक पॉइंट को बारीकाई से हम समझेंगे, तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज तक हमारे दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ। जब तक हमारा बर्तन भरा होगा, पूरा बर्तन भरा हुआ होगा, तो उसमें कुछ नया डालेंगे तो डाल पाएंगे। नया कुछ डालने के लिए हमारा बर्तन कैसा होना चाहिए? खाली होना चाहिए। तो अब जहां से हमने जो भी सुना है, आयुर्वेद ने ये कहा है, नेचुरोपैथी ने ये कहा है, होम्योपैथी ने ये कहा है, एलोपैथी ने ये कहा है, साधु संतों ने ये कहा है, ये सारी बातें कम से कम 10 दिन के लिए हम निकाल देंगे। ठीक है, बर्तन खाली कर देंगे। चलो बर्तन खाली है, मगर बर्तन गंदा है, साफ नहीं है, तो हम उसमें कुछ डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्या करेंगे? बर्तन को साफ करना पड़ेगा। तो हमारा बर्तन साफ होना चाहिए। बर्तन खाली भी है, बर्तन साफ भी है, मगर नीचे छेद है, बर्तन के नीचे छेद है। तो जो कुछ डालेंगे क्या होगा? निकल जाएगा। तो हम सबका बर्तन खाली होना चाहिए, हमारा बर्तन साफ होना चाहिए। और देखें नीचे छेद तो नहीं है, यदि है वेल्डिंग कर लें। वेल्डिंग कर ले। बर्तन तो नया नहीं ला सकते, बर्तन तो यही काम आएगा। तो तब कुछ हम नया डाल सकेंगे। और ऐसे किसी पे भी भरोसा करके भी बर्तन में कूड़ा कचरा नहीं डालना है। यहां से जो भी सुने हम, जो भी बताया जाए, खुद पे प्रयोग करो, खुद पे प्रयोग करो, देखो क्या रिजल्ट मिल रहा है। देखो, यदि कहां बज रहा है, क्या करें, कितना समझाए। किसके पास है? वो पीछे उधर को ले लो। अभी नहीं आया होगी, उनको नहीं है। मैं खुद मोबाइल रखता हूं, मगर मुझे इसकी सारी जानकारी नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई लोग होते हैं, अब बंद कैसे करें, साइलेंट कैसे करें, क्योंकि आज तक जरूरत नहीं पड़ी साइलेंट करने की। तो वो तो हमने देखा ही नहीं, पता ही नहीं है। लिख टूट जाती है और कुछ नहीं होता, सुनने वालों की, बोलने वालों की। तो
जो कुछ भी हमने जहां से सुना है, किसी ने बताया है, पढ़ा है, ये सारी बातों को कम से कम 10 दिन के लिए साइड पे रख दो। 10 दिन हम यहां पूरी निष्ठा से ये प्रयोग करें, देखें क्या रिजल्ट मिलता है। यदि 10 दिन में आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो उसको चालू रखो। यदि नहीं मिल रहा है तो तेरा तेल गया, मेरा खेल गया। हाँ? तेरा तेल गया, मेरा खेल गया। कहां कुछ खर्च किया है? हाँ, कहां कुछ खर्च किया है? ऐसे समझ लेना घूमने के लिए आए थे। रोगों का कारण कब्ज है जो हमें पता नहीं है। एक ही बार हम टॉयलेट जाते हैं, सबसे बड़ा भारी खतरनाक कब्ज वो है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं भी कल वहां बैठा था जहां आप बैठे हो, आज यहां बैठा। वहां बैठा था तब तक मुझे भी पता नहीं था कब्ज क्या चीज है। ये सारे मेरे एक्सपीरियंस में बाद में बताऊंगा, पता चलेगा, बहुत मजा आएगा, खुश हो जाओगे आप मेरी बातें सुन के। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं 2 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं। कई लोगों को 3 बार भी जाना पड़ता होगा। क्यों 2 बार जाना पड़ता है, क्यों 3 बार जाना पड़ता है, इसकी भी सही समझ जानकारी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, टॉयलेट जाते हैं, बैठना पड़ता है। कई लोगों को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा भी कई लोग बैठते हैं। हरियाणा से ही एक कॉल मेरे पास आया था, बोले मैं अखबार लेके टॉयलेट में जाता हूं, पूरा अखबार पढ़ लेता हूं, फिर भी मेरा काम नहीं बनता। फिर मोबाइल लेता हूं, हाँ, मोबाइल लेके बैठता हूं, करीब 45-50 मिनट, कई बार 1 घंटा मुझे बैठे रहना पड़ता है, फिर भी पेट साफ नहीं होता जो होना चाहिए। तो कब तक बैठे रहेंगे? उठ जाते हैं। बाहर गए ना गए, अंदर से फिर से कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। खड़े रहते हैं, क्या करें? टॉयलेट जाए न जाए, जाए न जाए, आखिर जाना पड़ता है। जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा कुछ कूड़ा निकलता है, नहीं निकलता है, इंतजार करते हैं, बैठे रहते हैं। आखिर कब तक बैठे रहेंगे? उठे या बैठे, उठे या बैठे, तय नहीं कर पा रहे हैं, आखिर उठ जाते हैं। बाहर गए ना गए, फिर वही प्रॉब्लम। तो ऐसे 2 बार जाना भी कब्ज है, ऐसे 3 बार जाना भी कब्ज है, ऐसे बार बार जाना भी कब्ज है। जितनी बार जाए, पेट साफ होना चाहिए। और पेट साफ कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा हमारा पेट साफ हुआ, हमारी आंतें साफ हुई, कैसे पता चलेगा? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप सब लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। कई लोग सुबह में बोलते भी होंगे। सुबह में जैसे ही हम उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, पहला काम हम ये करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह में हम कर का दर्शन करते हैं, हमारा हाथ का दर्शन करते हैं, क्योंकि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब तो लक्ष्मी यहां आ गई है। तो पैसों को हम गिनते हैं ना, तो ऐसे गिनते हैं। कराग्रे, हाथ के आगे के हिस्से में लक्ष्मी जी का वास है। कर मूले सरस्वती, यहां सरस्वती का वास है। लिखते हैं ना, तो सरस्वती का सपोर्ट चाहिए। हम ऐसे हाथ धर के नहीं लिख पाएंगे, देख लेना, थोड़ी देर लिखो तो ठीक है, सपोर्ट चाहिए। सरस्वती का सपोर्ट मिलता है हमें पे। 5 उंगलियां छोटी मोटी है ना, कोई अलग अलग है, सब छोटी मोटी है।
मगर उसे मोड़ के जब हम बीच में लाएंगे, हथेली के अंदर बीच में लाएंगे, अब कोई छोटी मोटी लगती है क्या? नहीं। क्यों? यहां परमात्मा का वास है। कर मध्य गोविंदम, कर के मध्य में गोविंद भगवान का वास है। भगवान के आगे न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। तो यह श्लोक हम सुबह में करते हैं, गाते हैं, बोलते हैं। तो इसमें मैंने एक लाइन और जोड़ दी है, एक लाइन मैंने जोड़ी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते मल दर्शनम। प्रभाते मल दर्शनम। आपके मल का दर्शन करो। जो कुछ निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है। यदि आपका मल पानी में डूब रहा है, आपका मल पानी में डूब जाता है, आप बीमार हो। आपकी आंतों में मल भरा हुआ है, गंदगी है। यदि आपका मल पानी में तैर रहा है, आपकी आंतें साफ है। ये देख लेना आप। तो जब तक हम मल दर्शन नहीं करेंगे तब तक भी हमें पता नहीं चलेगा कि हम स्वस्थ हैं या नहीं। हाँ, ये बहुत बहुत आसान तरीका है ये सब। तो रोगों का कारण है कब्ज। कई लोगों को ऐसी आदत होती है, कई, जो मैंने सुबह में भी बताया था, कई लोगों को सुबह में उठते पानी पीने की आदत है। कोई 1 गिलास पीता है, कोई 2 गिलास पीता है, कोई गुनगुना गर्म करके पीता है, कोई अंदर नींबू, नमक, शहद ये सब डाल के पीता है। मैं भी पीता था। क्यों? कहीं से सुना है ऐसा करने से हमारी आंतें साफ होती है। ये सुना है हमने। और एक श्लोक भी था, इसमें भी एक श्लोक था, सबको पता होगा। निशांते तोयम, निशांते तोयम, भोजनांते तक्रम, दिनांते दुग्धम, वैद्यम किम करिष्यति। निशांते, निशा यानी रात्रि, अंत यानी अंत में, रात्रि का अंत यानी सुबह, तोयम यानी पानी। जो इंसान रात्रि के अंत में पानी पीता है, भोजनांते तक्रम, दोपहर को भोजन के बाद, तक्रम यानी छाछ, लच्छी, मट्ठा जो भी बोलते हैं, वो पीता है। और दिनांते दुग्धम, दिन के अंत में यानी रात को, दुग्धम यानी दूध पीता है। जो इंसान सुबह में उठ के पानी पीता हो, दोपहर को भोजन के बाद छाछ पीता हो, रात को दूध पीता हो, वैद्यम किम करिष्यति, उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है। हाँ, ये कहीं से मैंने सुना था, पूरा पालन करता था मैं, पूरा। मेरी आदत है, मैं जिसके पीछे लग जाता हूं ना, हाँ, फिर दिलो जान से लग जाता हूं, दिलो जान से। चाहे कोई सामने वाला इंसान क्यों ना हो, हाँ, चाहे कोई धर्म क्यों ना हो, चाहे कोई संप्रदाय क्यों ना हो। हाँ, बहुत घुमा हूं मैं, बहुत सारे संप्रदायों में मैं घुमा हूं, बहुत घुमा हूं मैं, और दिलो जान से पीछे लग गया था। मगर हर जगह पे मैंने देखा कहीं ना कहीं पिछले रास्ते से भी, हाँ, यही चलता है। हाँ, बिना पैसे नहीं चलता, कहीं ना कहीं। तो फिर क्या, वापिस आना पड़ता है। तो मैं ये करता था, जो कुछ बीमारियां थी मुझे। कई लोगों को सुबह में उठ के, सिगरेट पीने वालों को सिगरेट पीने की इच्छा होती है, तब कॉल आता है। बीड़ी पीने वालों को बीड़ी, एक दो बीड़ी पीते हैं तब टॉयलेट आता है। चाय के बिना नहीं आता, पहले चाय बाद में टॉयलेट। जब तक चाय नहीं पीते तब तक ऑर्डर नहीं आता है। कुछ खाते पीते नहीं तब तक ऑर्डर नहीं आता है। ये क्या है? ये सारी भ्रांतियां हैं, सारी भ्रांतियां हैं। किसी पशु पक्षी को देखो, हाँ, उनको ये कुछ भी नहीं चाहिए। कौन चाय पीता है, कौन बीड़ी पीता है, कौन सिगरेट पीता है, कौन गुनगुना पानी पीता है। हाँ, जब भी प्यास लगती है तब वो पानी पीते हैं, जब भी भूख लगती है तब वो खाते हैं।
कुछ भी करने की इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीजें हमें क्यों, यहां से ये सुना, वहां से ये सुना, और लोगों की सुन सुन के अलग अलग प्रयोग कर करके बीमारियों को और बढ़ावा दे रहे हैं, और बढ़ावा दे रहे हैं। मैं दे रहा था, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। जब ये सिस्टम में आया तब वो श्लोक का मुझे सही अर्थ पता चला। अरे श्लोक तो बिल्कुल सही था, मगर हमने हमारी मर्जी के मुताबिक उसका अर्थ निकाला। हाँ, हमारी जरूरत के मुताबिक उसका अर्थ निकाला। श्लोक ने तो यही बोला है, यदि जो इंसान सुबह में उठ के पानी पीता हो, दोपहर को छाछ पीता हो, शाम को दूध पीता हो, वैद्यम किम करिष्यति, डॉक्टर उसे क्या कर सकता है? उसे डॉक्टर भी क्या कर सकता है? कोई इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है। हाँ, कोई इलाज नहीं है, छोड़ दो। तनिक सोचो, हम एक गिलास पानी पीते हैं, कम से कम 200 ग्राम का तो हो सकता है ना। हाँ, 200 ग्राम का एक गिलास पानी पीने के बाद उसको सही ठिकाने लगने में, पूरा पाचन होने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा चाहिए। तब पानी का पाचन होता है एक गिलास का। तो जैसे पिया तुरंत ऑर्डर कैसे आया? ये दिमागी बीमारी है। हाँ, दिमागी बीमारी, पानी पी लिया, ऑर्डर आ गया। हाँ, और आता भी है, मगर ये दिमाग का खेल है। दिमाग में ऐसा भरा हुआ है, जब तक पानी नहीं पिएंगे तब तक नहीं आएगा। हाँ, ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है, हमारे साथ क्यों? 85 नहीं, मैं तो बोलता हूं 95 प्रॉब्लम, बीमारियां दिमाग की है। शारीरिक इतनी नहीं है, शरीर की इतनी नहीं है। हाँ, दिमागी बीमारियां ज्यादा है। एक ग्लास का पाचन होने में 2.5 से 3 घंटा होता है। सोचो, बताओ, दिन में कितना पानी पीते होंगे कम से कम? बोलो। हाँ, 3 से 4 लीटर पीते हैं। चलो यहां हम 3 लीटर का हिसाब लगाते हैं। एक ग्लास 200 ग्राम का, 1 लीटर का कितना ग्लास हुआ? 15 गिलास टोटल। हाँ, 3 लीटर का 15 ग्लास हो गए। तो 3 घंटे के हिसाब से गिनो, कितने घंटे चाहिए? 45 घंटे, 45 आवर्स। हमारे पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। क्या होगा? हाँ, क्या होगा? पानी का पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है। हम सबको पता है, भारत में पीने लायक पानी 80-90% नहीं है, क्षार वाला पानी है, पड़ा रहता है अंदर, क्षार जमा होता है। तो क्षार से क्या बनता है? स्टोन, पथरियां बनती है। पथरियों की वजह यही है। हाँ, जरूरत से ज्यादा हम पीते हैं। क्यों पीते हैं? वो भी कहीं से सुना है, किसी ने बताया है। हाँ, 3, 4, 5 लीटर पानी पीना चाहिए। नहीं पिएंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। हाँ, किडनी फेल हो जाएगी। 11 साल से हम ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। 11 साल में कुल मिला के शायद 11 लीटर पानी पिया हो तो ठीक है। हाँ, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की। रखते हैं पानी, नहीं रखते ऐसा नहीं है। कुछ खाते पीते हैं तो मुंह साफ करने के लिए रखते हैं। कभी कभार वो मुंह साफ करने हो जाने के बाद वो बाहर नहीं निकालते, अंदर जाने देते हैं एक आध घूंट। ये 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर ये पानी हम नहीं पीते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोन थे, किडनी में भी थे, गोल्ड ब्लैडर में भी थे, पीते रहते थे। डॉक्टरों ने बोला पानी पीते रहो, दिन में 10-12 लीटर पानी पीता था मैं, पीते ही रहता था। पानी से भी मोटापा होता है, वेट बढ़ता है पानी से भी। अति सर्वत्र वर्जयेत्।
जरूरत से ज्यादा जो भी चीज अमृत क्यों ना हो वो भी जहर है। जरूरत से ज्यादा पियो। यहां हम पानी का मना नहीं कर रहे हैं, मगर 3-4 लीटर पीते थे। सुबह से कितने लीटर पिया? हाँ? पिया ही नहीं। देखो तो क्या प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सही क्या है? जो हमने सुना था 3-4 लीटर वो सही, या आपके साथ जो हो रहा है वो सही? इसीलिए मैं बोलता हूं खुद का जज खुद बनो। हाँ, सुनी सुनाई बातों के पीछे मत भागो। बहुत भागे, आज तक मैं भी भागता रहा। खुद पे प्रयोग करो सारा। पानी के लिए 45 आवर्स चाहिए। हमारे घर में जो पक रहा है, दाल चावल रोटी या जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, उसका सही पाचन होने में कम से कम 9 घंटे चाहिए। 9 घंटे। तो कितनी बार खाते हैं? 3 बार। 3 बार। 27 घंटा। हाँ, तो उसके लिए हमें 27 घंटे चाहिए। हाँ, जोड़ मिलाते जाओ, 45 और 27। हाँ, गिनते जाओ आगे। मैदा की कोई चीज हम खाते हैं, मैदा की, पाव भाजी हो, बड़ा पाव हो, हाँ, गोलगप्पे हो, हाँ, जो भी चीजें मैदा की जो बनती हैं, मार्केट में घर पे नहीं बनती है तो बाहर जाके खा लेते हैं। ज्यादातर मैदा की चीजें घर में कम बनाते हैं, बाहर ही ज्यादा खाते हैं। हाँ, मैदा की चीज को सही पाचन होने में कम से कम 36 घंटे चाहिए। 36 घंटे तब वो पाचन होता है। और ये मत सोचना ये सारी चीजें पाचन होने के बाद फायदा करने वाली है। हाँ, नुकसान तो है ही, मगर उसका पाचन होने में इतना टाइम लगता है। अरे 1 कप चाय जो पीते हैं, 1 कप चाय, उसको सही पाचन होने में, ठिकाने लगने में कम से कम 75 आवर्स चाहिए। 75 घंटे। 1 कप चाय दिन में कितनी पीते हैं? कितनी बार? कई तो 5-5 पी जाते। हाँ, 5 बार। हाँ, कई लोगों को आदत है रात को खाने के बाद भी तुरंत वहां बैठे बैठे, हाँ, हाथ धोया नहीं, चाय चाहिए तुरंत। हाँ, चाय पी के खड़े होते हैं। दोपहर को चाहिए, सुबह में चाहिए, किसी को 2 कप चाहिए, हाँ, किसी को और भी ज्यादा चाहिए। हाँ, 2 बार पीते हैं, 3 बार पीते हैं, और मिलती है तो बार बार। हाँ, मिलती है तो बार बार। हाँ, करीब 15-17 बार, कई बार 20-20 बार मेरी चाय हो जाती थी। निकले वहां से, गुरुजी आओ, हाँ, जैसे गए चाय तुरंत। बीमारियों की वजह यह है, सब कुछ अंदर पड़ा है, सब कुछ अंदर पड़ा है, वो सड़ रहा है, सड़ रहा है। आंतें पूरी मल से चिपकी हुई है, भरी हुई है। हमारी आंतों में 14 केजी मल जमा रह सकता है। 14 केजी। सोचो, ये 14 केजी अंदर सड़ रहा है। हाँ, बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगा? यही तो है बीमारियां की वजह। तो क्या करना है? हाँ, आंतों की सफाई करनी है। पेट सफा तो रोग। कहां सुना आपने? हाँ, टीवी में एडवर्टाइज कौन कर रहा था? राजू श्रीवास्तव। आज कहां है? क्यों? क्या बीमारी थी? हाँ, सिर्फ एडवर्टाइज ही करते थे, आंतें साफ नहीं थी, बीमारी थी। आंतें साफ नहीं थी, बीमारी थी। इसीलिए हम यहां से कहते हैं एडवर्टाइजों के पीछे मत भागो प्लीज। फेयर एंड लवली लगाने से व्हाइटनेस आती तो भैंस को लगाए ना। देखे, पूरा बैरल ला के लपेट ले। हाँ, किसी एडवर्टाइजों के पीछे मत भागो।
हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। जब तक हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी तब तक चाहे कुछ भी लगाओ, लाली लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, धोने के बाद चेहरा देखो। ये हमारी बड़ी बड़ी हीरोइन है ना, हाँ, वो चेहरा धोने के बाद देखो उनका चेहरा कैसा लगता है। हाँ, बुढ़ापे में बहुत खराब दिखता सौंदर्य, सुंदरता अंदर से आती है। हाँ, सौंदर्य अंदर से आता है। आंतें साफ हो गई, हाँ, अपने आप बॉडी देखो, हाँ, उम्र का पता नहीं चलेगा, उम्र का पता नहीं चलेगा। 45 इयर्स की एज में मैं 65 का लग रहा था। 45 इयर्स की एज में 65 का लग रहा था, यह हाल था मेरा। अभी मैं पिछली 9 तारीख को जहां मैं जॉब करता था वहां पे मैं गया, तो मेरा स्टूडेंट जो पहले साल मेरे साथ पढ़ता था वो मुझे मिला, मुझे पहचान गया। हाँ, करीब 50 साल के 40 साल के बाद मिला, वो मुझे पहचान गया। अरे गुरुजी, आप तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो जैसे पहले थे। हाँ, आपको बूढ़ा नहीं होना क्या? हाँ, मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाद में मैं बीमार हुआ तब तक वो 40 साल में मिला नहीं वो। हाँ, जब तक पढ़ा तब तक मेरे पास था, बाद में वो मिला नहीं, तो बीमारियां तो मेरी उसने देखी नहीं। तो बोले बूढ़ा होना ही नहीं है आपको क्या? मैंने बोला नहीं। क्यों बूढ़ा है? बूढ़ा होना क्यों है? बोले कितना जीना है? मैंने बोला वो तो 100 साल के बाद में सोचूंगा। हाँ, अभी नहीं बता पाऊंगा, 100 साल के बाद मैं सोचूंगा कितना जीना है। हाँ? और हमारे ऋषि मुनि लाखों साल जीते हैं, हम कम से कम 100 साल तो जी सकते हैं, क्यों नहीं? आराम से जिएंगे। मेरे फादर 104 साल के बाद गए, बताऊंगा उसका एक्सपीरियंस भी, चमत्कारिक रिजल्ट है। 104 साल जिए फादर, 104 साल जिए। हाँ, तो बाप से तो बेटा सवाया होता है। हाँ, बाप से बेटा तो सवाया होता है, वो क्यों पहले जाएगा? यदि ये सिस्टम से जुड़ा रहा तो। हाँ, 73 मन का तो है सामने। हाँ, सिस्टम से जुड़ा रहा तो, वरना हाँ, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। जीना तो हमने हमारे हाथ में ले लिया है। अब विज्ञान ने इतनी तो प्रगति की है। हाँ, बच्चे का जन्म कब चाहिए, हाँ, डॉक्टर हमें डेट बता देता है कि ये डेट को डिलीवरी होगी, मगर हम पंडित जी को बताते हैं, पंडित जी ये डेट देखो तो कैसी है? पंडित जी बोले हाँ, राहु काल है। तो डॉक्टर को बोलेंगे नहीं, ये डेट को बच्चा नहीं चाहिए हमें। हाँ, या तो उसके पहले का दिन पंडित जी बोले ये दिन अच्छा है, या उसके बाद का दिन अच्छा है, तो डॉक्टर को बोलेंगे कि नहीं ये डेट नहीं चाहिए, पहले चाहिए। तो फिर डॉक्टर बोलेंगे तो सिजेरियन करना पड़ेगा, सिजेरियन करके पहले बच्चा निकाल देते हैं। तो जिंदगी जीने पे तो हमने, जन्म पे तो हमने काबू कंट्रोल कर लिया है, मगर मृत्यु के बारे में अभी विज्ञान कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। देखो घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, चलो धन्यवाद, घंटी बज गई है, मिलते रहेंगे। जो आपको